नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप इस वक्त न्यूज लाउंजर देख रहे हैं। हमारे खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक और खबरें पहुंच सके। कल के राज्यसभा चुनाव की जरूर बात करेंगे और बीच में हम कुछ दिन पहले की प्रधानमंत्री मोदी की रैली की भी बात करेंगे, क्योंकि उन रैली में जो उन्होंने बातें की थी वो राज्यसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए उससे काफी अलग नजर आई। जी हाँ, रैली की बात मैं थोड़ी सी ही करना चाहूंगी, क्योंकि उस दौरान प्रधानमंत्री ने जब रैली की कोलकाता में तो उन्होंने कहा था कि अब जो बंगाल है वो परिवर्तन की बात की उन्होंने, कि जंगल राज से मुक्ति दिलाई जाए, इस तरह की कुछ उन्होंने बातें की। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स की बात करूं तो जंगल राज की उन्होंने बात की थी कि जंगल राज में परिवर्तन हो, और यात्रा भी उन्होंने जो नाम दिया था वो था परिवर्तन यात्रा। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। बिहार की 5 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है। हालांकि उम्मीद थी कि पांचों सीटें एनडीए ही ले जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पत्रकार थे वो ये सोच रहे थे कि शायद जो एआईएम आईएम पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो कुछ अपनी भूमिका निभा जाएगी, उससे शायद कुछ फर्क पड़ जाएगा। फिर जब जीतन राम मांझी की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई, उससे लगा कि शायद ये जो दो फैक्टर्स हैं ये कुछ काम आकर कुछ शायद एक अलग सा रिजल्ट निकाल दे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उन्हें भी धक्का लगा और महागठबंधन को भी एक भी सीट नहीं आई। ये बड़ी बात है। एक तो महागठबंधन को लेकर जिस तरह से कल मेरे सहयोगी बता रहे थे कि महागठबंधन को ये क्लैरिटी ही नहीं है कि कहाँ हमें साथ रहना है, कहाँ हमें अलग रहना है। दिल्ली में जब चुनाव हुए उस दौरान भी ये चीजें सामने आई कि इनकी जो आपसी कलह है वही इनको ले डूब रहा है। या तो आप क्लियर अलग हो जाइए या फिर महागठबंधन में आ जाइए। ये लोग ये क्लियर नहीं कर पाए। चलिए, फिलहाल उसके बाद जब हम ओडिशा की बात करते हैं, ओडिशा में सबसे बड़ी जो चीज हुई वो हुई क्रॉस वोटिंग, जो कि एक दिन पहले चीजें समझ में आनी शुरू हो चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। हालांकि जिस तरह से मेरे सहयोगी कल बता रहे थे कि संकट मोचक है वहां पर कांग्रेस के, लेकिन वो संकट मोचक भी काम नहीं आ पाए। वो संकट मोचक भी कांग्रेस को संकट से नहीं उबार पाए, क्योंकि ब्लैंक चेक्स थे बॉस वहां पर। जी हाँ, ब्लैंक चेक्स सामने आए, आरोपी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हुई। और कहीं ना कहीं जब क्रॉस वोटिंग होती है तो पार्टी का नेताओं से और नेताओं का पार्टी से विश्वास और वो रिश्ता जो होता है वो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्रॉस वोटिंग हुई, 4 सीटों पर चुनाव हुई, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार 3 सीटों पर जीत गए, एक पर बीजेडी को संतोष करना पड़ा। लेकिन वहीं अगर मैं इसके बाद की बात करूं, ओडिशा में जिस तरह से हम बात कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे हम कि शायद रिजल्ट कुछ पॉजिटिव में होगा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा ड्रामा हुआ वो हुआ हरियाणा में। हरियाणा में हालांकि क्लियर था कि एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी और एक बीजेपी के खाते में जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार ये बातें पहले ही बोल दी थी, और जिस तरह की उन्होंने बातें बोली थी रिजल्ट उस तरह का आया। और उनके लिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अच्छी बात ये रही कि उनके खेमे का नेता जीत गया। वो ये दिखाने में कामयाब रहे कि कम से कम हमारे खेमे में एकजुटता है। लेकिन उसके बाद जो चीजें सामने आई, 5 बजे से वोटिंग की जो काउंटिंग है, मतगणना है, वो शुरू होनी थी। लेकिन काउंटिंग शुरू कितने बजे होती है? 10 बजे के बाद। ये 5 से 5.5 घंटे की देरी आखिरकार क्यों हुई? ये सस्पेंस क्यों हुआ? क्योंकि ड्रामे की उम्मीद ओडिशा में की जा रही थी। ड्रामे की जो पटकथा है वो लिखी जा चुकी थी ब्लैंक चेक्स पर, लेकिन ड्रामा वहां तो हुआ, वहां गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रामा हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में विवाद हुआ काउंटिंग को लेकर। फिर कहीं ना कहीं इल्जाम लगाए गए कि जो वोटिंग है उसमें से, आपको मैं बता दूं कि अनिल विज पर भी इल्जाम लगे कि इनकी वोट को लेकर इल्जाम लगा। फिर बीजेपी ने भी 2 से 4 नेताओं पर इल्जाम लगाया, गोपनीयता को लेकर भी इल्जाम लगे, कई तरह के एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने, बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग में कंप्लेंट भी की। और कहीं ना कहीं जब बात आती है पूरे इस राज्यसभा चुनाव की, तो अनुमान था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि गठबंधन के पास 85 से 95 सीटें थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो ये 3 राज्यों की हम जिस तरह से बात कर रहे थे, हालांकि उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने ट्विटर पर ट्वीट करके बोला कि हमारे जो वोट्स हैं वो गलत तरीके से काट दिए गए।
वो हमारे साथ गलत हुआ, शिकायत हुई। जब अनिल विज का भी उन्होंने वोट का किया, अभी उन्होंने भी गलत तरह से वोट किया है, हालाँकि जब चेक किया गया तो अनिल विज का वोट सही पाया गया। लेकिन इस दौरान कहीं न कहीं सवाल, जब क्रॉस वोटिंग पर हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आप पार्टी से विश्वासघात करते हैं। सोफिया फिरदौस का नाम इसमें बहुत प्रमुख आ रहा है, कांग्रेसी नेता थी, क्रॉस वोटिंग हुई है और उनका नाम काफ़ी प्रमुख आ रहा है। लेकिन इस दौरान जब क्रॉस वोटिंग की मैं बात करती हूँ, ब्लैंक चेक्स की मैं बात करती हूँ, तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिगेड ग्राउंड में, जो परेड ग्राउंड में उन्होंने कोलकाता में 14 तारीख को रैली की उन्होंने, 2-3 दिन पहले उन्होंने रैली की इलेक्शन से, उसमें उन्होंने बड़ी बात बोली। वो परिवर्तन यात्रा रैली थी और उन्होंने कहा कि ये महासंग्राम का आह्वान है। जंगल राज को खत्म करने का समय आ गया है। अस्तित्व अस्तित्व की बात हो रही है और आत्मा, जो कि मेरे सहयोगी मेरे साथ बात कर रहे थे कल, जब उन्होंने कहा कि आत्मा अंतरात्मा खत्म हो चुकी है, आत्मा की लड़ाई की बात है। अस्तित्व, आत्मा, जंगल राज, इन वर्ड्स पर जरा गौर कीजिएगा, जो वर्ड्स खुद उस पार्टी के प्रमुख बोलते हैं और उन्हीं वर्ड्स को लेकर जब उसी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी इसलिए होती है क्योंकि ब्लैंक चेक्स उस पार्टी के पास पाए जाते हैं, उन नेताओं के पास पाए जाते हैं। और हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को 18,680 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं वो तोहफे में दी हैं। बिल्कुल, अब तो परियोजनाएं दी जाएंगी क्योंकि चुनाव जीतना है। वो अलग बात है कि जब दूसरे राज्यों में ऐसा कुछ होता है तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर चुनावी घटनाक्रम की हम बात करें, लगातार बीजेपी की तरफ से जंगल राज को खत्म करने की बात हर जगह होती है। लेकिन जब इस चुनाव की मैं बात करूं, कांग्रेस की तरफ से अच्छा खासा बात हुई थी। ओडिशा में कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि कुछ अच्छा होगा। हालांकि बिहार में रिजल्ट जो है वो सबको पता था। एक आधी सीट को लेकर कुछ उम्मीद, सिर्फ उम्मीद, हालांकि वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा कुछ होगा, एक उम्मीद थी। जब जीतन राम मांझी की मुलाकात तेजस्वी से हुई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी, कि उनकी वहां पर है कुछ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद पप्पू यादव का भी बयान जिस तरह से सामने आया, उसने साफ कर दिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हरियाणा में जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कुल 88 विधायकों ने अपना मतदान दिया। जो इनेलो के 2 थे, अर्जुन चौटाला के समेत एक और इनेलो विधायक थे, उन्होंने वोट नहीं दिया। इनेलो इस वोट से दूर रही और कहीं न कहीं इनेलो, जब ऐसी बातें आती हैं तो अपना विरोध प्रदर्शन इनेलो जताती रही है। इनेलो एक काडर वाली पार्टी है, वहाँ का काडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालाँकि जजपा वहाँ से जब निकली उसके बाद इनेलो भी काफ़ी वीक हो गई। लेकिन अब जब हम इस वोटिंग की बात करते हैं, तो कांग्रेस ने, मैंने आपको बताया कि अनिल विज पर सीक्रेसी लीक का उन्होंने इल्जाम लगाया था, उनकी वोटें चेक हुई तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। तो वहीं एलनाबाद के कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल और टोहाना के कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह की भी इस तरह से जो है वोटिंग कैंसिल हुई क्योंकि वो इसमें शामिल थे। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि हमारी जो वोटें हैं गलत तरीके से काट दी गई, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये कहीं न कहीं एक पॉजिटिव चीज़ रही। उन्होंने कहा कि अग्नि परीक्षा थी और हमने पार कर लिया है क्योंकि उनके खेमे के एक नेता की जीत हुई है। उसी की तरफ से लगातार जो बात हो रही है कि चुनाव में खेला हो गया, और एक्चुअली अगर हम बात करें तो चुनाव में सचमुच खेला हो गया। जो कांग्रेस और बीजेडी के जो बागी विधायक थे और कहीं न कहीं जो क्रॉस वोटिंग हुई, उसने एक बार फिर से कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। कांग्रेस को ये देखना होगा, समझना होगा कि आखिरकार क्यों जो पार्टी के आपके नेता हैं वो इस तरह की बातें लगातार क्यों कर रहे हैं, हर इलेक्शन में आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सोफिया फिरदौस की मैं बात कर रही थी, ओडिशा से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की नेता है सोफिया फिरदौस। इनके पिता की मैं बात करूं, बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर हैं, लेकिन इसके बावजूद सोफिया फिरदौस जब क्रॉस वोटिंग करती है तो मामला गंभीर हो जाता है। एक पुराना कांग्रेसी परिवार, एक पुराना ऐसा नेता जो कांग्रेसी परिवार से आता है, जिसके पिता यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप कांग्रेस है, उसके बाद जब ऐसी बात होती है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सोफिया फिरदौस ऐसा करेंगी, लेकिन उसके बावजूद जब वो सोफिया फिरदौस की तरफ से ऐसा कुछ होता है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। लगातार जब कांग्रेस की हम बात करते हैं, कांग्रेस अपने बड़े बड़े चेहरे, चाहे हम पंजाब की तरफ चले जाएं, हरियाणा की तरफ चले जाएं, एमपी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कांग्रेस अपने बड़े बड़े नामी चेहरे
रखने में, अपने पास रखने में नाकाम रही है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ वो नेता हैं, या कैप्टन अमरिंदर की मैं बात करूं जिन्होंने 84 में इतना कुछ हुआ उसके बावजूद पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलानी थी। वहीं मैं सुनील जाखड़ की बात करूं, जब सुनील जाखड़ बोलते थे तो कोई भी नेता सामने नहीं बोल पाता था, वो फैक्ट्स पे बात करते थे। हरियाणा में आए तो हरियाणा में तो अलग ही राजनीति चल रही है। एमपी में बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े कांग्रेसी नेता लगातार जा रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया की हम बात कर ले तो उसके लगातार राजस्थान में भी यही हो रहा है। अब सोफिया फिरदौस ओडिशा में, तो कांग्रेस को ये सोचना होगा, अपने बड़े चेहरों को बांध कर रखना होगा, अपने साथ, पार्टी में नहीं अपने साथ रखना होगा। ये सोचना होगा कांग्रेस को कि ये नुकसान लगातार 2014 से क्यों हो रहा है पार्टी का। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।